हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और कोचिंग या पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैंने भी अपने सीयूईटी के टाइम पे कोई भी पेड कोर्सेज बाई नहीं किया था। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीयूईटी यूजी 2026 के लिए फ्री रिसोर्सेज, जिससे आप बिना कोचिंग के भी सीयूईटी को क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं लास्ट में अपने पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। देखो, जब बहुत सारे स्टूडेंट सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो रैंडम पीडीएफ्स पढ़ लेते हैं और फिर सिलेबस के बाहर पढ़ने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस फॉलो करो और जिन सब्जेक्ट्स के लिए आपने फॉर्म फिल किया है उन सारे सब्जेक्ट का ऑफिशियल जो सिलेबस है उसे अपने नोटबुक में सबसे फर्स्ट पेज पे लिखो और फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपने सिलेबस को कवर करना। एनटीए सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को सब्जेक्ट्स के ऑफिशियल सिलेबस तो मिल ही जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज की, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। तो उनमें से सबसे पहले है सीयूईटी अड्डा, देन फिर इसके बाद मालवी एकेडमी भी और सीयूईटी वल्ला। मैंने इन सभी जो कोर्सेज हैं इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग चैनल्स को फॉलो किया था, जो कि मुझे सबसे अच्छे टीचर्स लग रहे थे। उनमें से मीन्स जिसका आपको सबसे अच्छे से समझ आ रहा है उनको ही फॉलो करो। और अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है एक टीचर से, देन उस टॉपिक को आप फिर दूसरे चैनल से भी देख सकते हो। और केवल लेक्चर लेना ही एनफ नहीं होता, आप लोगों को नोट्स भी बनाने होंगे। जितने लेक्चर ले रहे हो उसके नोट्स भी बनाते जाओ और फिर उसके बाद बुक भी रीड करो और बुक को भी मार्क करते जाओ जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। देन उसके बाद मॉक टेस्ट भी लगाओ और फिर उससे आपको क्वेश्चन पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा आ रहा है, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करो और जो भी गलती हो रही है उसको सही करो। अगर आप लोगों को सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहे तो फिर आप लोग सीयूईटी 2026 एग्ज़ाम प्रिपरेशन एक ऐप है, उस पर देख सकते हो। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस ऐप पे अवेलेबल, जो कि बिल्कुल फ्री में है। या फिर आप लोग टेक्स्ट बुक का भी मॉक टेस्ट ले सकते हो, मे बी वो पेड भी होता है और कुछ फ्री भी होते हैं। आप लोग चेक कर सकते हो एक बार टेक्स्ट बुक पे भी सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सीयूईटी के लिए मैंने टेक्स्ट बुक पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिया था। और जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं देन उसको मार्क कर लेना, क्योंकि जो रिपीट हो रहे हैं फिर से आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है फिर आप लोगों को डेली वोकेबलरी भी करना होगा, जिसमें कि आप लोग सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड्स जितने भी आपके सिलेबस में है उनमें से किसी एक चीज़ को तो एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग के टाइम में आप लोग लर्न करो। डेली अगर आप 20 भी याद करते हो तो फिर भी ठीक है, धीरे धीरे आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए भी कैसे प्रिपरेशन करना है उसका भी यूट्यूब पे बहुत सारा कोर्स है, आप लोग वो कर सकते हो। फ्री में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लोगों को पेड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो फिर ले सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग फ्री में भी ईज़िली सीयूईटी को क्रैक कर सकते हो अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो। और मैं बात करूँ जीएटी के, तो फिर उसके भी लेक्चर्स हैं बहुत सारे, जिसमें कि आप लोगों को नॉर्मल जो मैथमेटिक्स होता है इजी वाला, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ट्रेन वाला, वर्क वाला, और भी बहुत सारे इजी होते हैं। अगर आपको मैथ जो इजी वाला अच्छा लगता है देन। और फिर इसमें करंट अफेयर्स और बहुत कुछ होता है। और बहुत बार जीएटी में तो ऐसा होगा जब एग्ज़ाम होता है, अगर आपका आगे वाले शिफ्ट में होता है तो फिर अच्छी बात है। अगर पीछे के शिफ्ट होते हैं उसके क्वेश्चंस अगर एनालाइज करवाते हैं यूट्यूब पे बहुत लोग, कि जो क्वेश्चन अभी हुआ है मॉर्निंग के शिफ्ट में, अगर आपका इवनिंग में तो आप पहले वाला देख लेते हो शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए, तो फिर आपके लिए अच्छा होता है। अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट की, तो फिर बहुत बार होता है कि हम मॉक टेस्ट लगाते हैं फिर उसको एनालाइज़ करने का मन नहीं होता, लेकिन एनालाइज़ करना ही सबसे बड़ा है। इसीलिए अगर आप एक दिन में चाह रहे हो कि ढेर सारे मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो फिर अच्छा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को एक दिन में केवल एक ही मॉक टेस्ट लगाओ और फिर लेकिन उसका एनालाइज ज़रूर करना, जिससे कि आप लोग का ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने गलत हैं और कितने सही, और कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। और अभी जैसे जैसे लेक्चर लेते जाओगे आप लोग यूट्यूब के, तो फिर आप लोगों को उस टॉपिक पे क्वेश्चन लगाना होगा। फिर आप लोग ऐप से भी लगा सकते हो, जो कि मैंने बताया सीयूईटी के लिए।
और अगर अभी आपका सीयूईटी के प्रिपरेशन का स्टार्टिंग है तो पहले तो टॉपिक जो है स्टार्टिंग है उसको अंडरस्टैंड करो लेक्चर लेके, उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी तो केवल नॉर्मल 10 क्वेश्चन ऐसे उस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो। फिर उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो, जितने लेक्चर लेते जाओगे, जितना आपका लेसन यानी कि चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चैप्टर को कंबाइन करके भी आप लोग टेस्ट दे सकते हो। और मैं तो अपने टाइम पे मैं भी जो बुक से पढ़ती जाती थी, बुक पे ही हाईलाइट कर देती थी जो मेन टॉपिक होते थे, और उसके बाद जितने भी लेक्चर लेती थी उसके नोट्स भी साथ साथ में बनाती थी, और नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहना है। और सबसे बड़ा की फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी का। अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए फ्री रिसोर्सेस और पूरे रोड मैप जानना चाहते हो तो फिर कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आप लोगों को आगे भी ऐसे ही गाइड करती रहूँ।